जब हमारी शादी तय हुई थी ना तो सबके अलग अलग चोचले थे। अब देवर जी की शादी तय हुई है तो सब शांत बैठे हुए हैं, है ना, जैसे कि महारानी जी पधार रही हैं हमारे घर में। ऐसे किसी के संग भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब हम आपसे बात करते थे तो मम्मी से बात नहीं करते थे हम आपकी, हैं, शादी से पहले। तो आपकी मम्मी बताओ क्या कहती थी, देखो हमारे घर में ही आ रही है और हम ही से बात नहीं करती है, हमसे पूछती नहीं है कैसी है तू, कैसी नहीं है तेरी सास, है, ये कौन सी बात होती है। और तुम्हारी देवरानी जी कितना पूछ लेती है फोन करके। मैंने भी बोल दिया मम्मी जी से, मम्मी जी देवरानी जी का फोन नहीं आया क्या, आपको पूछा नहीं क्या। तो कहती तुम्हारी मम्मी की, क्या बेटा वो तो पढ़ाई में ध्यान लगा रहता है, उसका फोन करके नहीं पूछती है हमसे, उसके पास फोन ही कहाँ है, वो पढ़ती रहती है बस। बताओ, नहीं उसके लिए रूल्स अलग है, मेरे लिए रूल्स अलग है ना। हमने तो एक बार डीपी क्या लगा दी थी अपने काले कपड़े में, कितना सुनाया था आपकी मम्मी ने, एकदम काली नागिन लग रही है, काली नागिन जैसे कपड़े पहनती है, काला काला। और देवरानी जी बुआ के लड़के की शादी में क्या पहन के आई थी, पूरा काला गाउन पहन के आई थी, कह रही थी गोरी है ना इसलिए उसपे काले कपड़े अच्छे लग रहे हैं। मतलब हमारे लिए रिवाज बिल्कुल अलग है और उनके लिए बिल्कुल अलग है रिवाज, है ना। नहीं शादी के बाद तो मेरे को एक काला धागा तक नहीं बांधने दिया है तुम्हारी मम्मी ने। हमारे टाइम पे तो सब लोगों ने दहेज के लिए एकदम मुंह फाड़ रखा था कि जितना मिल जाए दहेज उतना कम है। और देवरानी जी के टाइम पे क्या बोल रही है तुम्हारी माँ, जितना दे दे अब तुम्हारी खुशी है, तुम तो अपनी बेटी को ही दोगे, वही खुश रहेगी इसमें, है ना, हमें तो कोई दहेज की मांग नहीं है, जितना दे दे उतना काफी है। बताओ, नहीं मतलब हमारे टाइम पे मेरे माँ बाप पे खूब प्रेशर जा रहा था कि दहेज चाहिए दहेज चाहिए, और उसके टाइम पे क्यों नहीं जा रहा उसके माँ बाप पे प्रेशर, जितना हो सके उतना दे देना दहेज। मेरी बहन अभी आने को कह रही थी कि दीदी मैं आपके ससुराल आ जाऊं क्या, ना मैंने तो साफ मना कर दिया उसको कि नहीं बहन तेरे को कोई आने की जरूरत नहीं है यहाँ, मैं ही आ जाऊंगी अगर तेरे को कोई दिक्कत होगी तो ज्यादा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी माँ इतना भेदभाव करती है ना मेरे और देवरानी जी के बीच में, क्या ही बताऊं मैं। और अभी उसकी बहन, अभी तो वो देवरानी बनी भी नहीं है हमारी, अभी उसकी बहन आने के लिए कह रही है, तो तैयारियां चल रही हैं, मिठाइयां मंगाई जा रही हैं, बनवाई जा रही हैं मुझसे, जैसे कि मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ ना, यही सब करने तो आई हूँ मैं इस घर में। और देवरानी की बहन आने को कह रही है, तो सुबह से तुम्हारी माँ मेरे से सफाई कराई जा रही है कि बहू सफाई कर ले, बहू उस कमरे की सफाई कर ले, बहू एक दो दिन तो ठहरेंगे ना, उस वाले पल्ले कमरे की भी कर ले। नहीं मैं तो बस इस घर में काम करने के लिए आई हूँ और किसी के लिए नहीं आई हूँ मैं। नहीं तुम ही बताओ, मेरी बहन और देवरानी की बहन में इतना भेदभाव क्यों करती है तुम्हारी माँ, है, या हीरे मोती लेके आती है उसकी बहन। खैर तुमसे तो बोलना ही बेकार है, मुझसे बात ही मत करो, माँ के चमचे। वहां रे दुनिया वालों, वहां क्या ससुराल मिली है मुझे, ये मिली है ससुराल।